हेलो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को ना सेकेंडों में हल करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न का कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 1 रुपया की 12 टॉफ़ी कराए बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। ठीक, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया के कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 12 टॉफ़ी का मूल्य जो है कितना है, 1 रुपया है। तो हम एक टॉफ़ी का मूल्य निकालेंगे तो 1/12 हो जाएगा। यानी ऐसे प्रश्न में ना हमेशा आप एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालिएगा। क्या निकालिएगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप हमेशा दिमाग में बैठाइए कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको अमाउंट ऊपर में लेना है और नीचे में क्या लेना है, वस्तु लेना है। क्या लेना है? वस्तु लेना है। ठीक, यहाँ पर जैसे देखिए एक टॉफ़ी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो देखिए अमाउंट ऊपर में 1 रखे और 12 वस्तु है तो 12 नीचे में रख दिए। ये आपका क्या है, ये यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ये बेचने पर मतलब क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है? ये सेलिंग प्राइस है। अब देखिए हमेशा ऐसे प्रश्न में ना कॉस्ट प्राइस 100 मानिए। ठीक, यहाँ पर देखिए 20% हानि हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये याद रखिए। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अगर हानि है तो 100 में से 20 घटा लीजिए तो 80 हो जाएगा। अगर प्रॉफिट रहता तब क्या होता, तो यहाँ पर देखिए 20% ये लाभ कर रहा है तो 20% लाभ मतलब कितना, 120% हो गया। 20% लाभ मतलब कितना, इस 100 में जोड़ दीजिए। अब देखिए जब भी आपको ऐसे रहे, ये अमाउंट ऊपर में रहे और नीचे में क्या रहे, वस्तु रहे, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है तो हमने क्या सीखा है कि यहाँ पर जो अमाउंट रहता है उसी से संबंधित नीचे में रखते हैं आंकड़ा, और जो हमें निकालना रहता है उससे क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये देखिए ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर इस पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 80%। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब भाग देना। अब भाग में क्या करते हैं, पलटी मार देते हैं। यानी इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर जाएगा, 80 नीचे आएगा। मतलब यहाँ पर 80 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और गुना करना है हमें, मतलब कितना, हमें लाना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऊपर में रखना है ऐसे करके। ठीक है, यानी ऐसे समझिए आप। देखिए एक टॉफ़ी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, 1/12। ये क्या है, 1/12, ये 1/12 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 1/12 जो ये आंकड़ा है विक्रय मूल्य, तो इसी से संबंधित विक्रय मूल्य कौन निकाले हैं, ये देखिए 20% हानि। तो हम मान लिए 100 कॉस्ट प्राइस, तो 20 घटा दीजिए तो 80। तो 80 से क्या करना है, भाग देना है। 80 से क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर नीचे में क्या करेंगे, 80 रखेंगे। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऊपर में रखेंगे। ठीक, बराबर। ये देखिए अब ये जो पूरे है ये क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। अब इधर देखिए 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी, तो मान लेते 1 रुपया में x टॉफ़ी। तो x 1 रुपया में x टॉफ़ी का रहा है तो 1 टॉफ़ी का कितना हो जाएगा, 1/x रुपया हो जाएगा। यहाँ पर 1/x रुपया, ये क्या निकला है, 1/x क्या निकला है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो है, तो इससे संबंधित सेलिंग प्राइस क्या है, 120। तो 120 नीचे में रखेंगे और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस से गुना करेंगे, मतलब ऊपर में 100 रख देंगे। अब देखिए 100 कट जाएगा, 12 से ये नीचे नीचे कट जाएगा, 12 से ये 10 मरतबे, 10 से ये कट जाएगा 8,
अब तिरछा गुना कर दीजिए तो x बराबर कितना आ गया 8, यानी 1 रुपया में कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए 8 टॉफ़ी। यही आपका आंसर होगा, ये बी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पर देखिए 1 रुपया में 4 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। यदि वह 1 रुपया के 3 वस्तु बेचेगा तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, ध्यान से समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं लाभ x मान लेते हैं। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो एक वस्तु का रुपया ऊपर में रखेंगे और वस्तु नीचे में, तो 1/4। ये क्या निकल के आया, विक्रय मूल्य निकल के आया। तो विक्रय मूल्य निकल के आया तो मान लेते हैं यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं यहाँ पर 100 और 4% हानि कर रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 में 4 घटा दीजिए तो 96। तो ये 96 तो नीचे रखेंगे। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100 से क्या करना है गुना कर देना है। अब ये पूरा निकल के आ गया क्या कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा किस क्रय मूल्य के बराबर, ध्यान से समझिए। यहाँ पर 1 रुपया में 3 वस्तु बेचेगा, मतलब यहाँ पर 1/3 कर देते तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। 1/3 एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ, तो मान लिए हम यहाँ पर x% का लाभ, तो x% का लाभ होगा तो ये सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणे नीचे में लिखेंगे 100 प्लस x, ये प्रतिशत में मान लेंगे तो 100 प्लस x। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऊपर में रखेंगे 100। अब देखिए 100 ये कट जाएगा, ठीक, ये गुना के रूप में, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6। अब इस दोनों को गुना करेंगे, तिरछा गुना कर लीजिए, तो 100 प्लस x बराबर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128। ये 100 जो है प्लस में है तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 128 माइनस 100, तो बराबर 128 में से 100 घटाएंगे तो 28। ये x बराबर आया है 28। 28 क्या माने हैं लाभ प्रतिशत, यानी x% लाभ, तो 28% आपका आंसर होगा लाभ। ये आपका डी नंबर है। ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।